मुझे अल्लाह जल्ला शाह अम्मा नवालू ने माशरत पर बोलना सिखा दिया। जिंदगी का 33वां साल है खिताबत में और 43-44 साल मेरी उम्र होने को आ गई। 9-10 साल का था, हजरत जी मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मिंबर पर बिठा के कुल अल्लाह का तर्जुमा का के इतना पढ़ के सुना दे, बेटे मेरी जिंदगी में मिंबर पर बैठ जा, वादा करता हूँ कब्र में मैं चला गया तो मुझे दुआएं देगा। मुझे वो असर की नमाज का वक्त नहीं भूला जब मेरा उस्ताद असर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद से बाहर निकला। ऊपर मदरसा होता था, सन 86 की बात है। मैं ऊपर गया, उस्ताद के जूते लेके आया, काले रंग के जूते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। कहने लगे पुत कपड़ा नहीं मारा, मैंने अपने कमीज के पल्ले से यूं कपड़ा मार दिया, जूते साफ कर दिए। मेरे उस्ताद ने देखा, यूं करके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा पुत्रा बैठे कब्र चले जाना है, इंशाअल्लाह तेरी जूतियां वजीर उठाएंगे। ओ लोगों, जब एक सिद्ध के वजीर ने मेरी जूतियां पकड़ के हाथ में दबाई, मुझे उस्ताद की दुआएं याद आ गई। मकतब में पढ़ने वालों, इस इदारे में पढ़ने वालों, रोटी मिले या ना मिले इंशाअल्लाह दीन की तालीम मिलेगी। कभी उस्ताद की बेकरामी ना करियो, किसी भी मदरसे में पढ़ो, कभी उस्ताद के पीछे पीठ ना करियो, अल्लाह सीने का इल्म उतार सारा छीन लेगा। अगर तू कहे सही है उस्ताद कह दे गलत है तो अच्छा जी। मदरसे में रह के बेकरामी ना करियो, यहाँ की रोटी के किनारों को ना फेंकियो, ओ सालन को यूं ना कहियो ठंडा या गर्म है। और पता नहीं कितने चाव से किसी ने पैसा दिया, किसके घर से पक के आया। अल्लाह अकबर, तो खान का बेटा बन के नहीं खा रहा, नबी का मेहमान बन के खा रहा है। और देने वालों आपसे भी एक बात अर्ज करके जाऊंगा, अगर उशर के मौका पर गंदुम दे दो, ज़कात के मौका पर 1500 रुपए दे दो, यूं ना का करो। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब ज़ीदा मजदूहू दुकान पर आ जाओ, 1000 रुपया ले जाओ। रब्बे कायनात की कसम है, और नबी की दावत मेहमानों का चक्कर लगा रहा है, बल्कि पैसे सर पे उठा के लाया कर। अल्लाह अकबर। मुझे 18,000 के हकीम अब्दुल लतीफ नक्शबंदी का वाक़या याद आ गया। जाओ 18,000 चौक पर मदरसा है, बाबा जी हकीम अब्दुल लतीफ नक्शबंदी का, खलीफा गुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का सन 2008 या 9 की बात है। मदरसे में गंदम खत्म हो गई, बावर्ची आया, 250 नबी का मेहमान है, लेकिन सुबह उनके लिए नाश्ते के लिए रोटी नहीं। हजरत गुस्से में आ गए, पर मैं मेरे मेहमान है, जिसके मेहमान है जा उससे जाके कह दे। बावर्ची कहने लगा पहले दिल था, हजरत ने ऐसा गुस्से में जवाब दिया, परेशान हो गया। पर्ची कहने लगा फिर मैंने देखा, रात का वक्त हुआ, हजरत हकीम साहब अपनी खानकाह से 2-2:30 बजे निकले। जतुलाइबा इकराम की लालन की जूतियां पड़ी थी, सबसे पुरानी जूती उठाई, अपने सर पे रखे रोने लग गए और मदरसे मस्जिद में चले गए। कभी वो जूतियां लाइनुल की झोली में रखते हैं, कभी वो सर पे रखते हैं और रो के कहते हैं अल्लाह अगर मेहमान मेरे तो भूखे मार दे, अगर नबी के मेहमान तो इनके नाश्ते की लाज रख ले। ड्राइवर कहने लगा मैं कभी हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह को देखता, कभी मैं आसमान की तरफ देखता, हाय आज इस मर्दे कलंदर ने क्या कह दिया। कभी औलाद के लिए नहीं रोया, कभी अपने बुढ़ापे पे न रोया, कभी अपनी बीमारी पे न रोया, कुरान की तालीब इल्मों की रोटी के लिए रोने लग गया। कि जब 3 बजे सीने के अंदर हड्डियां क्यों बल्ले की आवाज आई, मदरसे के दरवाजे पे गाड़ी का हॉर्न बजा। बावर्ची कहने लगा बावर्ची कहने लगा मैं मदरसे के दरवाजे पे गया, एक ट्रक खड़ा हुआ था, मैंने दरवाजा खोला, ट्रक ड्राइवर बाहर आया, कहने लगा ये आटे का भरा ट्रक है, बता कहाँ उतारना है।
और अपनी जेब में से 2 लाख रुपया निकाल के दिया। कहने लगा ये मोहम्मद के मेहमानों के लिए नाश्ता है। बावर्ची कहने लगा मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा बता कहां से आया? कहने लगा मेरे से ना पूछ, जो अंदर रो रो के दुआ कर रहा है उससे पूछ कहां से आया। एजाज समझा करो एजाज, लेकिन हमारे नसीब फूट गए, हम तो बदनसीब है। जब तक मेरा अब्बा नहीं मरेगा, जब तक मेरी अम्मी नहीं मरेगी, मदरसे के मेहमानों के लिए तेरे मेरे घर से रोटी नहीं आएगी। जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार नहीं होगा, उस वक्त तक मदरसे के मेहमानों के लिए तेरे मेरे घर से गोश्त नहीं आएगा। इतना बड़ा जुल्म है। नारवे पे नबी की जिंदगी का मजाक उड़ाया, वो काफिर बन गए। तेरे मेरे घर में सुबह शाम मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं तुझे कैसे मान जाऊं, तू आका का उम्मती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमाशा के हुजरे की तरफ मुंह किया। उस्मान ये कैसा प्यार है, वो तो 4 दिन की भूख लेके बैठे, तू गरम गरम खा रहा है। घरवाली कहती सारा दस्तरखान समेट लिया, अपने सर पे गठड़ी बांध के रख लिया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि मेरा ससुर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, मेरे हलक में रोटी का टुकड़ा नहीं उतर रहा। हजरत उस्मान गनी खाना लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुंच गए। दूसरे फेरे में सत्तू तोड़ा, खजूरें लेकर, जिंदा बकरा लेकर नबी के दरवाजे पे बांध दिया और दस्तरखान लगाया। अम्मा कहने लगी बेटे उस्मान क्या है? अम्मा तेरे लिए खाना पका लेके आया, पता नहीं कब सब्जी कटेगी, पता नहीं कब पानी में भीगेगी, पता नहीं कब चूल्हा जलेगा, कच्ची पक्की होगी, नबी को इंतजार करना पड़ेगा, मैं बाद में खाऊंगा, आमना का लाल पहले खाएगा। मस्जिद नबी में चले गए, जाके कहा कमली वाले जरा आइए, घर आपको बुलाया जा रहा है। हुजूर घर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। बिलाल अंदर करके पर्दा डाल के चले गए, ताकि यूं ना कहे बिलाल तेरा शुक्रिया। और 500 रुपए की रसीद कटाने वालों, दुआएं करना जी, दुआएं करना जी, और दुआएं करना जी। सुनो खिरात का तरीका। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे कोई साइल आता, कहता अम्मा कुछ खाने को दे, रुखा सुखा दे देती, फिर खादमा को बिठाती। जब तूने फकीर की झोली में खिरात डाली तो फकीर ने क्या कहा? कहीं का अम्मा अल्लाह तेरा भला कर दे, अल्लाह जन्नत में नबी का साथ दे दे, अल्लाह तेरी बीमारियां दूर कर दे। एक एक दुआ सारी सुनती, फिर खादमा को बैठ बिठाती, कहती फकीर ने यूं कहा था अल्लाह उसका भला कर दे, यूं कहा था अल्लाह तेरी मग़फ़िरत कर दे। जो दुआ फकीर देता, गिल गिल के वो दुआ माँ आयशा फकीर को देती। खादमा कहती अम्मा ये क्या? का दुआ का बदला मैंने दुआ से दे दिया, खिरात का बदला मैंने फकीर से नहीं लेना बल्कि खुदा से लेना है। हर काम के अंदर अपनी गर्ज। जब भूखे के पेट में रोटी गई दुआ तो हो गई, जब नंगे को कपड़ा पहनाया दुआ तो हो गई, यतीम बच्ची के हाथ पीले कर दिए दुआ तो हो गई, किसी बदनसीब को लाल जोड़ा पहना के नसीबों वाला बना दिया दुआ हो गई। यतीमों के घर में रोटी का इंतजाम कर दिया। और मेरे जवाना, और मेरे भाइया, और मेरे बुजुर्गा, और मेरे पीरा, और अल्लाह वाले, और मुफ्ती साहब, यतीम के घर में रोटी पहुंचा दे, दुआ का ना कह, पेट में रोटी जाएगी, अतड़ियां ठरेगी, सीने से खुद ब खुद दुआ निकल जाएगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने पर्दा डाल दिया, नंगे पैर उस्मान घर चला गया। नबी ने जिंदा बकरा दरवाजे के पास, घर का साजो सामान गट्टू में देखा, दस्तरखान बिछा देखा, गरम गरम खाना देखा, अखियां बरसने लगी। आयशा कहाँ से आया, कौन दे के गया? अम्मा ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया, जो रोता हुआ तुझे दरवाजे पे छोड़ के गया वही दे के गया। ओए ओ काड़े के लोगों, कोटजाल मोहम्मद में आने वालों, मेरे नबी ने रोटी नहीं खाई, मेरे नबी ने सालन चक्के ना देखा, सीधे मस्जिद नबी में चले गए। सहाबा कहने लगे हम बड़े हैरान हैं, अभी गए थे दोबारा आ गए। बीच सहाबा इकराम के दरमियान में खड़े हुए नबूवत वाला दामन फैलाया और
और 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह जो तेरे नबी के घर में खाना लेके आया उससे ज़मीन पे मैं राजी हो गया, अर्शे बरी पे तू राजी हो जा। जन्नतुल बकी में बैठा रो रहा है आंसुओं के साथ। किसी ने सर पे हाथ रखा, दोरे दामाद तेरे रिश्ते तो अर्शों पे हुए, जमीन पे तूने खैरात की नकद कबूल हुई, फिर क्यों रो रहा है? हुजूर के रोज़ा अनवर की तरफ मुंह करके रोने लग गए कि इसी रोजे वाले के कानों, इसी रोजे वाले से मैंने सुना, साहिबे रोजा से मैंने इन कानों से सुना, आप इस कब्र के बारे में फरमा गए, उस्मान कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझना, या जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। डर रहा हूं मरने के बाद कब्र के अंदर उस्मान के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। पूरा मजमा बैठा है, ओ लोगों अल्लाह के दरबार में तौबा कर लो, उसे अकड़ना पसंद नहीं, तौबा बड़ी पसंद है। सफर पर मैंने जाना है, पता नहीं 4 बजे घर पहुंचूंगा या 5 बजे, कल सरगोदे की तरफ, परसों कहीं और तरफ मैंने जाना है, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा के बाद बयानात है, और लोगों दुआएं देता जाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं भी बउआ वुजू जा रहा हूँ, इंसान है बसी तकाजे, कहीं ना कहीं हाजत हो जाएगी। तुम भी बिस्तर पे जाइयो, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ के सोना, 2 फायदे होंगे, एक तो वुजू के साथ बिस्तर पे आओगे, एक नमाज का सजदा कर लोगे। मौलाना तुम दूध पीने की बात करो, मौलाना रात को शुगर ब्लड प्रेशर की गोली की बात करो, ये क्या बात कर दी कि बिस्तर पे जाओ तो वुजू के साथ जाओ। मैंने कहा मियां ब्लड प्रेशर की गोली खाएगा तेरे ब्लड प्रेशर को आराम आएगा, शुगर की गोली खाएगा तेरी शुगर को आराम आएगा, वुजू करके बिस्तर पे जाएगा, कब्र के अंदर आराम से सुला दिया जाएगा। उधर कब्र में उतरोगे, देखना इस वुजू की बरकत से क्या एजाज मिलेगा। उलमा इकराम ने फरमाया, और लोगों इज्जत वाले अल्लाह वालों की जूतियों में बैठ के मैंने बात ली, फरमाया जो आदमी वुजू करके बिस्तर पे जाता है उसकी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहती है। बावुजू आदमी जब करवट बदलता है, हर करवट के बदलने पर फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, सुबह फजर के वक़्त उसे उठा देते हैं। चौथा जब उठ के बैठता है कहता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब दुआ पढ़ता है उर्दू में पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुर्दा होने के बाद, मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया, मौत आ गई तेरी तरफ सारे लौटाए जाएंगे। फरमाया चौथा काम ये होता है, बावुज़ू होकर सोने वाला सुबह उठ के पैर में जूता पहनता है, उधर फरिश्ता ऐलान करता है रात को वुजू करके सोने वाले परवरदिगार आलम ने गुज़िश्ता जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब वुजू करने से इतना कुछ मिलेगा तो क़याम में क्या मिलेगा, रुकू में क्या मिलेगा, सजदे में क्या मिलेगा, अत्तहियात में क्या मिलेगा। जब पढ़ेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अभी सलाम नहीं फेरेगा, फरिश्ता कंधे पे थापी दे के जाएगा, तूने अत्तहियात में जो जो दुआ पढ़ी अल्लाह ने सारी कबूल फरमा ली।